नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित तिवारी टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज में टेक्निकल ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो साइकिल। आज की वीडियो में हम ऑटो साइकिल के इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ऑटो साइकिल के प्रोसेसेस, ऑटो साइकिल के वर्क डन और ऑटो साइकिल के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ऑटो साइकिल को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है, जैसे कि इंजन सिलेंडर, इंजन का वह हिस्सा जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है। टॉप डेड सेंटर या टीडीसी, इंजन सिलेंडर का वह पॉइंट जहां पहुंचने पर पिस्टन अपनी दिशा नीचे की ओर बदल देता है। बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी, इंजन सिलेंडर का वह पॉइंट जहां पर पिस्टन पहुंचने के बाद अपनी दिशा ऊपर की ओर बदल देता है। स्ट्रोक, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के मूवमेंट को। इनटेक वाल्व, जिसके द्वारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। एग्जॉस्ट वाल्व, जिसके द्वारा एग्जॉस्ट गैसेस इंजन सिलेंडर से एटमॉस्फेयर में जाती हैं। स्पार्क प्लग, जिसके द्वारा हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्क के द्वारा हीट प्रदान की जाती है। पिस्टन, जिसके द्वारा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। 1976 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑगस्ट ऑटो द्वारा 4 स्ट्रोक इंजन सबसे पहली बार बनाया गया था। यह एक स्टेशनरी इंजन था जिसमें कि कोल गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। निकोलस ऑगस्ट ऑटो द्वारा बनाया गया इंजन ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन के कार्य को दर्शाता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में बदलाव और हीट एनर्जी के निकलने पर वर्किंग फ्लूइड पर पड़ने वाले प्रभाव को ऑटो साइकिल द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक आइडियल साइकिल है और क्योंकि इसका विश्लेषण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमें कुछ एजम्पशंस करने होते हैं, जैसे वर्किंग फ्लूइड एक आइडियल एयर है और हीट एनर्जी हीट रिजर्वायर द्वारा प्रदान की जाती है। ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेसेस होते हैं, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, इसी वजह से इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है और वर्किंग फ्लूइड इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। इस केस में हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है और यह हमारे इनटेक स्ट्रोक को दर्शाता है। साइकिल का सबसे पहला प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। इस प्रोसेस में वर्किंग फ्लूइड पिस्टन द्वारा एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर मूव करता है। यह कंप्रेशन स्ट्रोक को दर्शाता है। साइकिल का दूसरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। इस प्रोसेस में पिस्टन टीडीसी पर होता है और स्पार्क प्लग द्वारा वर्किंग फ्लूइड को हीट प्रदान की जाती है। यह इग्निशन ऑफ फ्यूल को दर्शाता है। साइकिल का तीसरा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस में वर्किंग फ्लूइड एडियाबैटिकली एक्सपैंड होता है और पिस्टन पर दबाव डाल
उसे बीडीसी की ओर मूव कराता है। यह पावर स्ट्रोक को दर्शाता है। साइकिल का चौथा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। इस प्रोसेस में पिस्टन बीडीसी पर होता है और हीट एनर्जी को सिलेंडर से एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है, जिससे वर्किंग फ्लूइड बाहर निकल जाता है। यह ओटो साइकिल में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के दौरान वर्किंग फ्लूइड हमारे पिस्टन के ऊपर कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय दी वर्किंग फ्लूइड, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान हमारा वर्किंग फ्लूइड के ऊपर कार्य किया जाता है पिस्टन द्वारा। वर्किंग फ्लूइड द्वारा किए गए कार्य और वर्किंग फ्लूइड पर किए गए कार्य के अंतर को ओटो साइकिल के ग्राफ में शेडेड एरिया से दर्शाया जाता है। इसको हम एरिया अंडर द ग्राफ भी कह सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो दुनिया में मौजूद जितने भी पेट्रोल इंजन हैं वह सभी ओटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।